हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर 12th क्लास की सेकेंड ईयर की 6 पोयम ला बेल डैम सेंस मर्सी की स्टडी करेंगे, जो एक बैलेड है। दोस्तों, बैलेड उसको कहते हैं जिसके अंदर किसी कहानी को गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसको जॉन कीट्स ने कंपोज किया है। जॉन कीट्स का जन्म हुआ था 1795 को और बच्चे मृत्यु इनकी हुई थी 1821 में। मृत्यु कब हुई थी? 1821 में। जॉन कीट्स कहते हैं, ओ व्हाट कैन एल्थिल व्हाट कैन एल्थी नाइट एट आर्म्स। नाइट मीन्स होता है सरदार, एट आर्म्स मीन्स हथियार लिए हुए। तो राइटर कहता है, ओ हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है। वाट माने क्या, कैन एल थी तुम्हें क्या परेशानी है, नाइट एट आर्म्स ओ हथियार लिए हुए सरदार। तो कवि कहता है कि ओ हथियार बंद सरदार या योद्धा, तुम्हें क्या परेशानी है। एलोन एंड पैली लॉइटरिंग, जो तुम अकेले, लॉइटरिंग मीन्स होता है बच्चों बिना मकसद के इधर उधर भटकना। तो कहता है कि एलोन एंड पैली लॉइटरिंग, जो तुम अकेले और बिना मकसद के इधर उधर भटक रहे हो। वो हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम बिना मतलब के, बिना किसी मकसद के तुम इधर से उधर क्या कर रहे हो, भटक रहे हो। और कहता है, द सेज हैज वेदर्ड फ्रॉम द लेक, झील के पास की घास सूख चुकी है। झील के पास की घास क्या हो चुकी है, सूख चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और पक्षियाँ भी नहीं गा रही हैं, और पक्षियाँ भी नहीं गा रही हैं। ओ व्हाट कैन एल्थी नाइट एट आर्म्स, ओ हथियार लिए हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है। सो हाज्ड एंड सो वो बिगोंग, कवि कहता है, ओ हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी। ओ व्हाट कैन एल्थी नाइट एट आर्म्स, ओ हथियार पहने हुए सरदार, तुम्हें क्या परेशानी है। शो जो हैगैड एंड सो वो बिगॉन, जो इतने थके हारे और उदास हो। तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम इतने थके हारे और क्या हो, उदास हो। और कहता है, द स्क्वायरल, गिलहरी ने, द स्क्वायरल्स, गिलहरियों ने, ग्लेनिन इज फुल, अपने गोदाम को क्या कर लिया है, भर लिया है। गिलहरी का जो गोदाम है वो क्या हो चुका है, भर चुका है। एंड द हार्वेस्ट डन, और फसल पक चुकी है। गिलहरी का गोदाम भर चुका है और फसल पक चुकी है। आई सी आ लिली ऑन थाई ब्रो, कवि कहता है, आई सी मैं देखता हूँ, आ लिली, लिली मीन्स होता है बच्चों कुमुदनी, कुमुदनी का जो पुष्प होता है उसकी बात की जा रही है। ऑन द थाई ब्रो, तुम्हारे माथे पर, मैं देखता हूँ तुम्हारे माथे पर कुमुदनी के फूल की तरह क्या है, सफ़ेदी है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे माथे पर कुमुदनी के पुष्प की भांति, कुमुदनी के फूल की भांति तुम्हारे माथे पर क्या है बच्चों, सफ़ेदी है। आगे कहता है, विद एग्वेंस नॉइज्ड एंड फीवर ड्यू, जो बुखार के पसीने की वजह से नम और परेशान हैं। जो बुखार के, विद एग्यूज मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, जो बुखार के पसीने की वजह से क्या है, नम और परेशान हैं। फिर कहता है, एंड ऑन द थी चीक्स आ फेडिंग रोज फास्ट वेडिंग टू, तुम्हारे गाल मुरझाए हुए गुलाब की तरह बहुत ही तेज़ी के साथ मुरझा रहे हैं। एंड और ऑन थाई चीक्स, और जो गाल हैं, एंड फेडिंग, फेड मीन्स मुरझाना होता है, रोज़ गुलाब की तरह, फास्ट तेज़ में, वेडिंग टू मुरझा रहे हैं। कहता है कि तुम्हारे गाल मुरझाए हुए गुलाब की तरह बहुत तेज़ी से क्या हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं। तो सरदार कहता है, आई मेट, मैं मिला, आ लेडी, एक महिला से, इन द मीड्स, घास के मैदान में। सरदार कहता है कि मैं घास के मैदान में एक औरत से मिला, फुल ब्यूटीफुल, फुल ब्यूटीफुल आ फेरी चाइल्ड, वह बहुत ही खूबसूरत थी। फुल ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत थी। अ फेरी चाइल्ड,
परी के बच्चे की तरह, वह परी के बच्चे की तरह क्या थी, बहुत ही खूबसूरत थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, उसके कदम हल्के थे। उसके कदम कैसे थे, हल्के थे। एंड और हर आइज वर वाइल्ड, उसकी आंखें क्या थी, कातिल थी। उसकी आंखें कैसी थी बच्चे, कातिल थी। फिर कहा, कवि कहता है कि आई मेड, मैंने बनाया, आ गार्लैंड, एक गजरा। गार्लैंड में बच्चों माला भी होता है। तो आई मेड, मैंने बनाया, आ गार्लैंड, एक गजरा, फॉर हर हेड, उसके सिर के लिए। मैंने उसके सिर के लिए एक गजरा बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू, और कंगन भी। मैंने उसके सर के लिए गजरा बनाया और क्या बनाया, कंगन भी। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और कहता है और खूबसूरत तकड़ी भी बनाई, और खूबसूरत तकड़ी भी बनाई। शू लुक्ड एट मी, सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, सी लुक्ड एट मी, उसने मुझे ऐसे देखा, एज जैसे कि शी डिड लव, कि वह मुझसे प्रेम करती हो। वह मेरी ओर ऐसे देख रही थी कि जैसे वह मुझसे क्या करती हो, प्रेम करती हो, प्यार करती हो। एंड मिड स्वीट मोन, और ठंडी आहें भरी, और ठंडी आहें भरी। फिर कभी कहता है कि आई सेट हर ऑन माई पासिंग स्टेड। स्टेड मीन्स होता है, पासिंग स्टेड मीन्स होता है हल्के और धीमे गति के घोड़े। तो आई सेट, मैंने उसे बिठाया, आई सेट हर, मैंने उसे बिठाया, ऑन माई पासिंग स्टेड, मैंने उसको अपने हल्के गति के घोड़े पर क्या कर लिया, बिठा लिया। मैंने उसको अपने हल्के गति के घोड़े पर क्या किया, बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स ऑल डे लॉन्ग, और कहता है कि और पूरे दिन उसे देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया। और पूरे दिन भाई, एंड नथिंग, और कुछ भी नहीं एल्स किया, सा ऑल डे लॉन्ग, उसे पूरे दिन देखने के अलावा, मैंने उसे पूरे दिन देखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। फिर कहता है फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड, वह एक तरफ को झुक जाया करती थी, वह एक तरफ को झुक जाया करती थी। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और परियों के गीत गाया करती थी, और परियों के गीत को गाया करती थी। फिर कहता है कि सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलाइस स्वीट, वह मेरे लिए जायकेदार और मीठी जड़ें ढूंढ कर लाई। सी फाउंड मी, रूट्स माने जड़ें होती हैं, ऑफ रिलीफ स्वीट्स मीठे। तो उसने कहा कि वह मेरे लिए जायकेदार और मीठी जड़ें ढूंढ कर लाई। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद, और जंगली शहद भी। एंड मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू मीन्स होता है बच्चों देवताओं का खाना। एंड मन्ना ड्यू, और देवताओं का खाना लाई। फिर कभी कहता है एंड श्योर इन लैंग्वेज स्टेन सी सेड आई लव थी ट्रू, और वास्तविक अजीब भाषा में उसने कहा। एंड और श्योर इन लैंग्वेज स्टेन सी सेड आई लव थी ट्रू, और वास्तविक अजीब भाषा में उसने कहा मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। उसने मुझसे क्या कहा कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। सी टुक मी टू हर एल्फिनग्रॉफ्ट, एल्फिनग्रॉफ्ट मीन्स होता है परी की गुफा। सी टुक मी, वह मुझे ले गई, टू हर एल्फिनग्रॉफ्ट, अपनी परी की गुफा में, वह मुझे अपनी परी की गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वहाँ रोने लगी। एंड और देयर सी वेप्ट, और वहाँ क्या करने लगी, रोने लगी। एंड सेड फुल शोर, और दुख के साथ आहें भरने लगी। एंड देयर आई सेट हर वाइल्ड आइज विथ किसेस फॉर, और मैं वहाँ एंड देयर, और वहाँ आई सेट हर वाइल्ड आइज विथ किसेस फॉर, मैंने उसके दुख भरी कातिल आंखों पर क्या किया, चुंबन किया, और चुंबन के साथ क्या किया, बंद कर दिया। फिर कहता है एंड देयर सी लड मी एस्लीप, और वहाँ वह मुझे लोरी गाकर सुला देती है, और वह मुझे वहाँ क्या करती है, लोरी गाकर सुला देती है। एंड देयर आई ड्रीम्ड वो बिटेड, एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ मैंने एक सपना देखा, ओ वो बिटेड, बड़े दुख की बात है।
और मैंने वहाँ सपना देखा तो मुझे लगा कि कैसा है, बड़े दुख की बात है। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, वह आखिरी सपना था जो मैंने उस ठंडी पहाड़ी के पास देखा था। वह आखिरी सपना था जो मैंने उस ठंडी पहाड़ी के पास देखा था। आयशा, मैंने देखा पैल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने राजाओं, पैलवरियस योद्धाओं, डॉट पेल वर दे ऑल, मैंने राजाओं, राजकुमारों, योद्धाओं, उन सब के चेहरों को देखा जिनके चेहरे मृत शरीर के चेहरों की तरह बेरंग थे। मैंने राजाओं, आयशा, पैल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने राजाओं और राजकुमारों के चेहरे को देखा, पैलवेरियस और योद्धाओं के चेहरे को देखा, दैट पेल वर दे ऑल, जिनके चेहरे मृत शरीर के चेहरों की तरह क्या थे, बेरंग थे। द क्राइड, वे सब चिल्ला रहे थे, ला बेल डैम सेंस मर्सी हैथ थी इन टॉल, बेरहम खूबसूरत देवी ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। वे सब एक ही चीज़ चिल्ला रहे थे कि बेरहम खूबसूरत देवी ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। आयशा देयर स्टॉर्ड लिप्स इन द ग्लूम, मैंने उनके सूखे हुए होठों को हल्की रोशनी में देखा, मैंने उनके सूखे हुए होठों को हल्की रोशनी में देखा। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, जो खुलकर भयानक चेतावनी दे रहे थे। एंड और आई अवॉक एंड फाउंड मी हियर, और मैं जगा और अपने आप को मैंने यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, इस ठंडी पहाड़ी के पास। जब मैं उठा और जगा मैंने पाया कि मैं इस ठंडी पहाड़ी के पास हूँ। फिर एंड दिस इज़ वाई आई सोजोन हियर, और इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। एलोन एंड पैली लॉइटरिंग, अकेला और बेरंग चेहरे के साथ इधर उधर भटक रहा हूँ। दोज द सेज हैड वाटर फ्रॉम द लेक, हालांकि झील के पास की झाड़ियाँ मुरझा चुकी हैं। एंड नो बर्ड सिंग्स, और पक्षियाँ भी नहीं गा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।